और अब बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में नूंह के एक निजी स्कूल में छापेमारी के दौरान सरेआम स्कूल के संचालक और शिक्षक नकल कराते पकड़े गए। नकल माफिया कितनी गहरी पैठ रखता है, इसका अंदाजा इस बात से आप लगा लीजिए कि स्कूल संचालक और शिक्षक ही नकल कराने में लिप्त थे। छापे के बाद आरोपियों पर 33 केस दर्ज किए गए हैं। सूचना मिली, आपको बताएं, जो स्क्वाड होता है नकल को रोकने के लिए, वो जब अपनी उस पर ड्यूटी पे निकलता है, उसके बाद जहां जहां से सूचना मिलती है वो छापे डालता है। और इस स्कूल के अंदर यहां पर संचालक नकल करा रहा था, शिक्षक नकल करा रहा था। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान की, तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में 24 और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर एसओजी के रडार पर हैं। तो राजस्थान से भी खबर है, हरियाणा से भी खबर है। हम ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। स्कूल संचालक और टीचर, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हरियाणा में एक तरफ छापे हुए, वहां पर नकल कराते शिक्षक और संचालक पकड़े गए। अब राजस्थान की भी बात कर लेते हैं। यहां पर भी नकल माफिया है, जो भर्ती माफिया है बड़ा सक्रिय है, पेपर लीक माफिया बड़ा सक्रिय है। यहां पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में 24 और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर एसओजी के रडार पर है। इससे पहले इस मामले में 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 2-3 दिन पहले ये कार्रवाई हुई थी। जो इस वक्त आपको बताएं पुलिस की रिमांड पर है। इनसे पूछताछ के आधार पर 24 ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों के नाम सामने आए हैं। अब इनसे भी एसओजी की टीम पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें, दोनों खबरों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए 2 संवाददाता हमारे मौजूद हैं। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली और जयपुर से वीरेंद्र शेखावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं राजस्थान का रुख करना चाहूंगा, जयपुर का, जहां पर वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, और कौन कौन सी बातें इस पेपर लीक मामले में सामने आई हैं? पहले 16 गिरफ्तारियां हुई थी, 24 रडार पर हैं, क्या इनकी भी गिरफ्तारी संभव है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ है, उसके बाद पेपर लीक माफिया पे लगातार है एसओजी के द्वारा सिकंदर कसता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे 2021 के अंदर जो एसआई भर्ती परीक्षा हुई थी, उसके अंदर 16 गिरफ्तारियां पहले हो चुकी है। जब ये इस पेपर लीक माफिया के जो सरगना है, मास्टरमाइंड कहा जाता है जगदीश को, उसके द्वारा जब पूछताछ की जाती है, उसको पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन कौन लिप्त है, तो उसको लेके जब क्रॉस वेरीफाई किया जाता है, जो सिलेक्टेड 640 जो एसआई रहते हैं उनके बारे में पूछताछ की जाती है, तो उसमें 16 की गिरफ्तारी हो जाती है, जो कि आरपीएस के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं। और जो शेष जो 24 और इसके अंदर एसआई हैं, उनको लेकर भी पूछताछ की जाएगी। तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल की अगर बात की जाए, तो तकरीबन 17 से अधिक जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके पेपर लीक हुए हैं, और उसके चलते लगभग प्रदेश के 20 लाख जो युवा हैं उनका भविष्य है वो अंधकार में जाने का काम किया है। इसके अलावा एक चीज और आपको मैं बताना चाहूँ कि जिस तरीके से एसओजी की पूरी ये टीम है, जो वीके सिंह के अंडर में पूरा ये जो कार्रवाई देखने को मिल रही है, इसके अंदर आप देखेंगे कि एसओजी की टीम जगह जगह जो पेपर माफिया से जो जुड़े हुए लोग हैं, चाहे इसमें अभ्यर्थी हो, चाहे इसके अंदर आप देखेंगे जो पेपर लीक करने वाले जो गिरोह है, उसका पर्दाफाश करने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ने का जो काम कर रही है एसओजी की टीम, कहीं ना कहीं युवाओं को आता हूं वीरेंद्र, आपके पास आता हूं। तो वीरेंद्र, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि एसओजी की कोशिश है कि जो नेक्सस बना हुआ है, ये जो माफिया का एक पूरा का पूरा मकड़जाल बना लिया है राजस्थान में, इसको खत्म करने के लिए एसओजी पुरजोर तरीके से कार्रवाई कर रही है। और जो भर्ती घोटाला हुआ था, जो पेपर लीक मामला हुआ था, उसमें अब तक 16 गिरफ्तारियां पहले हुई थी, 24 लोग रडार पर है। खैर, हम सीधे रुख करते हैं मोहम्मद गजाली का। वहां पर भी स्कूल में शिक्षकों को लेकर, इस बीच आपको बताएं कि इस खबर पर हम जाएं, अपने संवाददाता से बातचीत करें। यह खबर आपको बता दें, यूपी राजस्थान के बाद हरियाणा में पेपर लीक का मामला सामने आया है। 10वीं के बोर्ड एग्जाम में पेपर लीक का भंडाफोड़ हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक के बाद एक राज्य में ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नूंह में शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष का परीक्षा केंद्रों पर छापा पड़ा। निजी स्कूल के कई शिक्षक नकल के आरोप में वहां पर उन पर कार्रवाई हुई है। संचालक भी नकल कराते पकड़े गए। 33 मामले दर्ज किए गए हैं। सीधे हम रुख करेंगे मोहम्मद गजाली का, जो इसकी तमाम डिटेल्स हमें बता रहे हैं। मोहम्मद, अब तक की कार्रवाई में क्या क्या हुआ है?
जी देखिए, नूह जिले से पहले तो तस्वीरें आ रही थी कि कैसे स्कूल की दीवारों पे चढ़कर अभिभावक या जो विद्यार्थियों के दोस्त यार हैं वो चीट पकड़ा रहे हैं। और जब ये वीडियो वायरल हुई किसी एक स्कूल की, उसके बाद जो है कई और स्कूलों से जो है 10वीं के परीक्षा के में जो अनियमितता दिख रही है, उसको लेते हुए शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो वहां पर कल उन्होंने रेड डाली है। रेड में नूह में न सिर्फ पेपर लीक के मामले दर्ज हुए हैं, ना सिर्फ नकल के मामले दर्ज हुए बल्कि पेपर लीक के भी मामले दर्ज हुए हैं वहां पर। और कई स्कूलों में छापे मारे गए हैं। ये सिर्फ एक स्कूल का मसला नहीं है। नूह जिले के कई स्कूलों में जो है कल अंग्रेजी का जो पेपर था वो रद्द भी किया गया है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे पकड़े गए हैं जिनके पास मोबाइल में पेपर मिला है। उस पेपर लीक में यह भी पाया गया है कि न सिर्फ विद्यार्थी संलिप्त हैं बल्कि जो अध्यापक हो सकते हैं या जो टीचर हैं या जो स्टाफ ड्यूटी पर हैं, उन्होंने पहले पेपर की फोटो लेकर मोबाइल पर उसको लीक भी किया है। तो ये एक नूह का मसला था जहां पर कई एफआईआर भी दर्ज हुई है। करीब 100 से ज्यादा नकल के मामले देखने को मिले हैं। जब उड़न दस्ता कह लें या जो विजिलेंस इंस्पेक्शन टीम होती है वो जाती है। इसके अलावा झज्जर में भी पेपर लीक होने का मसला सामने आया है। झज्जर में भी 1-2 एग्जाम सेंटर्स पे जो है एग्जाम को रद्द किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद गजाली आपका इस पूरी जानकारी के लिए। साथ ही साथ वीरेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो जयपुर से हमें जानकारी दे रहे थे। और यहां पर पुलिस के इस एक्शन को लेकर जो पुलिस क्या जो मामले दर्ज किए गए हैं, पुलिस का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। बोर्ड के चेयरमैन वीपी यादव जी आए थे, उनके साथ उनकी टीम साथ थी। वो यहाँ पे पहले अपने निक्की स्कूल है वहाँ पे गए थे। वहाँ पे उन्होंने यूएमसी बनाई है और कुछ टीचर रास्ते में लेके हमें हमारे हेड ओवर किए हैं।